So today we will start about transport of oxygen. ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि विद इन आवर बॉडी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा एंड उसके अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, व्हाट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड what are the various factors that affect oxygen hemoglobin dissociation curve या इसके ट्रांसपोर्ट को। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में मजे में कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट जब स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाउ ऑक्सीजन एंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे लंग्स में जो सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज लंग एल्वियोलाई सेल्स। तो ये जो हमारा लंग एल्वियोलाई सेल है, बेसिकली दीज आर द फंक्शनल सेल्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ये जो हमारा लंग्स का फंक्शनल सेल है, हमारा लंग एल्वियोलाई सेल, ये लंग एल्वियोलाई सेल के अंदर हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर करता है। आप लोग जैसे गाने सुनते हो ना कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, गाना सुना है? तो वहाँ पे एक लाइन आता है, मैं सांस लेता हूँ तुम्हारी खुशबू आती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एंटर करता है इनसाइड द लंग एल्वियोलाई सेल। ओके, ऑक्सीजन एंटर किया, ये हमारा लंग एल्वियोलाई सेल है और ये हमारा है क्या, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। क्या है ये? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये एंडोथेलियम के अंदर ये ऑक्सीजन लंग एल्वियोलाई से डिफ्यूज हो जाएगा और इनके बीच में यहाँ जो स्पेस है, इस स्पेस में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये हमारा नीट में काफी बार पूछा जाता है बेसिकली ये, क्योंकि इसमें हमें याद रखना है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड ऑफ 3 सब्सटेंसेस, दैट इज द स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। क्या क्या किस चीजों से बना होता है? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स प्लस बेसमेंट सब्सटेंस एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो ये एक साथ हमारा क्या बनाते हैं, दे मेक द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बनाता है ये? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पे एक हमारा बेसिक टर्म जो हमेशा हमें याद रखना है, दैट इज PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमें सिंपल याद रखना है, कोई भी गैस जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन कुछ, वो डिपेंड करेगा बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस के ऊपर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। मतलब सिंपल ऑक्सीजन जहां से एंटर कर रहा है वहां पार्शियल प्रेशर आपका हाई होना पड़ेगा, जहां पे जा रहा है वहां पे पार्शियल प्रेशर लो होना पड़ेगा। अब देखो, कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो कोई ना कोई अपने पास क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल होगा। तो अपन के पास ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीजन कौन सा है? यहाँ पे एंट्री होता है हमारे हीरो की। हीरो का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मेन हीरो है, जो किसके अंदर रहता है, दैट प्रेजेंट इन आरबीसी सेल्स। जो क्या करता है, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों का बाय वे जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज डन बाय द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो पूरा जो एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारा बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, दैट इज मेड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। कितने चेन हो गए? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। और इसके अंदर मेन जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है दैट इज बाइंड विद द आयरन, Fe2+ टेन में आयरन प्रेजेंट होता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe, हर एक Fe के साथ एक ऑक्सीजन, मतलब एक हीमोग्लोबिन
साथ में 4 O2 बाइंड करेगा। एक टाइम में कितना बाइंड करेगा? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड जब हीमोग्लोबिन करता है तो हीमोग्लोबिन प्लस O2 ये जो हमारा स्टेट बनेगा दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज द मेन मॉलिक्यूल इन व्हिच फॉर्म ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी। जैसे नन एल्कलाइन से ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन हमारा एंडोथेलियम से सीधा डिफ्यूज होकर कहाँ पे आ जाएगा? इनसाइड हार्ट। अब हार्ट का जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, यहाँ पे थ्रू पल्मोनरी वेन अपना ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ पे एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट एट्रिया। यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और वहां से पूरे बॉडी में ये आ जाएगा, अपना कहाँ पे आ जाएगा? इनटू द सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। कहाँ पे आ जाएगा? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जहां से ये ट्रांसपोर्ट होगा टू वेरियस टिश्यू सेल्स। टिश्यू बैठा है, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू बोल रहे हैं मुझे ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑक्सीजन स्कैवेंजर सेल्स। तो आपको पता है जब भी ट्रांसपोर्ट होगा तो ऑलवेज कहाँ पे होता है? रीजन ऑफ फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया के अंदर। ओके, क्लियर? तो अपन देख लेंगे टिश्यू के अंदर कैसे जाएगा ऑक्सीजन। हमें पता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जो टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर सपोज हम लोग मान लेते हैं 100%, तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा 97% और बाकी जो 3% ऑक्सीजन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट एज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा ओनली 3%, रेस्ट ऑफ द 97% यानी मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे दो वर्ड हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन। ओके, एक बार देखो, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमेशा प्रेजेंट रहेगा तो मेन काम क्या है हीमोग्लोबिन का? इसको ऑक्सीजन को टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब ये डिसोसिएट होगा। तो अपन देख लेते हैं, ये जैसे मान लो अपना टिश्यू सेल है, तो टिश्यू सेल के पास क्या है? ये एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल है, इसके पास CO2 बैठा है, बहुत CO2 है इसके पास, इसको चाहिए ऑक्सीजन। ये अपना एंडोथेलियम है और ब्लड वेसल जिसके अंदर अपना RBC मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे RBC के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक गाने के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन आया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके, तो यहाँ पे अपना लाइन क्या याद रखेंगे हम लोग? अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा? हीमोग्लोबिन HbO2 यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने पार्शियल प्रेशर की बात की थी, पार्शियल प्रेशर को ग्राफ के हिसाब से देख लेते। देखिए जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे दैट इज ऑलमोस्ट 95 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज 95 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज ओनली 40 mmHg। ओके, और यहाँ पे अगर CO2 की बात करेंगे तो CO2 यहाँ पे कितना होता है? दैट इज 40 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 स्लाइटली हाई होगा, दैट इज आपका कितना हो गया? ये O2 हो गया, ये CO2, ये हो गया 45, ये हो गया 40। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है, डीऑक्सीजनेटेड जो है यहाँ पे टिश्यू सेल है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो
अजी रूट कर कहाँ जाइएगा, ऑक्सीजन रूट के जाएगा कहाँ पे, टिश्यू सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या था गाने का, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो ऑटोमेटिक CO2 फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर जो यहाँ पे 45 mmHg है फॉर CO2 यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे कितना है 40 mmHg। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, तो हमें से याद रखना हीम फॉर हीमोग्लोबिन, ये अकेला मॉलिक्यूल है जो दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन को भी यही करेगा, मतलब एक ही ट्रेन एक बार अप आ रहा है एक बार डाउन जा रहा है। क्लियर? तो ऐसे करके क्या हुआ, ऑक्सीजन एंटर कर लिया टिश्यू में और टिश्यू से CO2 ने इसको उठा लिया। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बेसिकली राइट साइड ऑफ द हार्ट आएगा, वहां से लंग एल्वियोलाई सेल में CO2 जाएगा और CO2 अपना बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन आ रहा है और CO2 जा रहा है। तो ये हमने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से आपको समझा दिया। अब जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इसका, इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा आता है दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो अपन हम लोग मेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द x एक्सिस, partial pressure of O2 in the x-axis against the percent saturation of hemoglobin, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली that is proportional to Hb O2 complex saturation of Hb। क्या परसेंट saturation मतलब हमारे बॉडी में टोटल जितना हीमोग्लोबिन है उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन के साथ बाउंड है। तो यहाँ पे याद रखना x एक्सिस में अपन लेंगे PO2 और जो y एक्सिस है वहां पे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पे याद रखना सिंपल पॉक्स, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन x एक्सिस और ऊपर आपको क्या लेना है, पार्शियल जो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को लेके, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस होगा वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व होता है दैट इज ऑफ सिग्मोइड शेप। क्या शेप होता है इसका, दैट इज ऑफ सिग्मोइड शेप। इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इसमें जो हमारा शेप होता है द शेप इज ऑफ सिग्मोइड शेप। अब देखो ऑक्सीजन हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन जब अनबाउंड होता है, अनबाउंड ऑक्सीजन जो होता है उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं टी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। टी से याद रखना टेंस, या हिंदी में याद रखना तो याद रखना तन्हा। हीमोग्लोबिन का बेस्ट फ्रेंड है ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा तब वो टेंस या टी फॉर्म मतलब तन्हा होगा, टाइटली पैक्ड। अब क्या होगा, किसी भी चीज का जो होता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज अच्छा लगता है, आप जितना करोगे आपको और अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड होता जाएगा ये टेंस फॉर्म जो होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू आर फॉर्म, आर फॉर रिलैक्स। आप अकेले हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका बेस्ट फ्रेंड ऑक्सीजन आ गया हीमोग्लोबिन के साथ, आपका टेंशन फुल, आप क्या हो गए टेंस से बिल्कुल रिलैक्स, एकदम चिल स्टेट। तो जितना आप चिल होंगे उतना आप चीजों को एंजॉय करेंगे। मतलब ऑक्सीजन जब बाइंड नहीं था तब हीमोग्लोबिन टेंस स्टेट में था, जैसे ऑक्सीजन आया ये रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स स्टेट मतलब क्या होता है, इसका जो बेसिकली बॉन्डिंग्स है वो लूज हो जाते हैं।
तो ऑक्सीजन हमेशा याद रखना, पहले एक बाइंड हुआ, उसके बाद दूसरा बाइंड हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है, जैसे Hb2 डिसोसिएट होगा तो Hb+O2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज व्हेन डिसोसिएटेड। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग हमारे फैक्टर्स आएंगे। जैसे इसको अपने गाने से हम लोग याद रखेंगे, आप सबने सुना होगा ब्रेकअप सॉन्ग। ओके, ब्रेकअप सॉन्ग सबने सुना है, ठीक है। तो सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप यहाँ पे सैया जी कौन है, हीमोग्लोबिन है। ब्रेकअप कौन करेगा, ऑक्सीजन। अब ब्रेकअप होगा तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, ऐसे तो नहीं ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का फॉर्मेशन हो या ब्रेकडाउन हो, उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस को अपन याद रखेंगे, CPABT या कैप-T, ये अपना कंडीशन है। C फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, A फॉर एसिडिटी, B पे आ जाएगा एक कंपाउंड दैट इज नोन एज 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारा एक बाय प्रोडक्ट होता है, सेलुलर डिस्प्ले के एक्सप्रेशन में बनता है। T फॉर टेम्परेचर, T फॉर क्या हो गया, टेम्परेचर। तो अब देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का सबसे पहले शेप होता है सिग्मॉइड। अब क्यों होता है इसको थोड़ा समझिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे PO2 अगर अपन का 100 है तो ऑलमोस्ट 98% इसका सैचुरेशन होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है दैट इज ऑलमोस्ट 98% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज बाउंड विद ऑक्सीजन। लेकिन यही अगर आप देखेंगे सपोज पार्शियल प्रेशर जैसे PO2 अगर 60 है तो यही ऑक्सीजन जो होगा आपका ओनली आपका ऑलमोस्ट 80% बाउंड होगा विथ ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होता है, अगर आप PO2 में बढ़ा देंगे तो उस हिसाब से सैचुरेशन लेवल इंक्रीज नहीं होता। लेकिन अगर लोअर वैल्यू में अपन जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि PO2 अपना जो PO2 है ये जब 26.6 mmHg होगा दैट इज द यूनिट, तो ओनली 50% ऑफ हीमोग्लोबिन इज बाउंड विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। मतलब क्या, देखिए शुरू में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, शुरू में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तब क्या है, तब यहाँ पे लेस ऑक्सीजन बाउंड है हीमोग्लोबिन से, मतलब ऑक्सीजन टेंस स्टेट में है। अब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, ये भी नशे की तरह हल्का हल्का सुडूर है जो ऑक्सीजन के बाइंडिंग का ही इफेक्ट है। तो ये T फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू R फॉर्म, और ये जो कन्वर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। मतलब जैसे मोदी जी बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका बाइंडिंग ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा। अब देखिए कर्व जो है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, अगर ब्रेक डाउन होगा मतलब HbO2 कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा देन द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। मतलब अगर टूटेगा तो राइट में जाएगा, R फॉर रोना, दिल टूटता है तो रोना आता है, ओके, और अगर बनेगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा। अब कुछ कंडीशंस में बनेगा, कुछ कंडीशन में ये टूटेगा। तो कंडीशंस अपन इधर एक दोबारा से फ्रेश कर्व बना के कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन सा कंडीशन कैसे अपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को बेसिकली हमारा जो है उसमें चेंज करेगी। अपना सिग्मॉइड शेप कर्व हो गया, आपको फैक्टर्स पता है, ठीक है। तो अपन का कर्व राइट जनरली कहाँ पे जाता है, टिश्यू, क्योंकि टिश्यू हमारा क्या होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स होते हैं, ओके। टिश्यू में क्या होता है ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है, ओके। ये हमारा PO2 हो गया, ये हमारा परसेंट सैचुरेशन हो गया, ओके।
तो देखिए परसेंट सैचुरेशन ये PO2, तो कौन से कंडीशन में कर्व हमारा राइट को जाएगा, मतलब टूटेगा, दैट इज हाई PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जितना बढ़ेगा आपके माइंड में जितना डिस्ट्रैक्शंस आएंगे उतना ही ज्यादा आपके पढ़ाई के ऊपर क्या होगा, ध्यान कम हो जाएगा। तो इसलिए बहकावे से दूर रहना है। जैसे जैसे PCO2 बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लोराइड सीट में इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। हाई जो आपका पीएच जो होगा, पीएच जैसे लो होगा या एसिडिटी हाई होगा, पीएच लो हो रहा है मतलब एसिडिटी आपका बढ़ रहा है, तो ये सब ब्रेकअप रीजंस है। ये सब होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सही से ब्रेकअप कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा और इसके अलावा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2,3-DPG या बिसफॉस्फोग्लिसरेट बोलो या डाइफॉस्फोग्लिसरेट, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, कर्व जो होता है लाइट में शिफ्ट होता है। ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, टिश्यू के अंदर, क्योंकि टिश्यू कंटिन्यूअसली मेटाबोलाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको और ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए डिसोसिएशन होता है। अब लंग्स एल्वेओलाई में अगर आप जाएंगे तो ये कंडीशन ऑपोजिट मिलेगा। देखिए ब्रेकअप होगा या फॉर्मेशन होगा तो कुछ कंडीशंस में करता है ना, तो आपको पहले ही बोला था पल पल दिल के पास तुम रहते हो, उस गाने में एक आपका लाइन था कि क्या, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। तो यहाँ पे गीत मतलब क्या है, गीत मतलब हमारा HbO2 कॉम्प्लेक्स है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा दिल उतना ही गीत गाएगा। और दिल गीत कब गाएगा, जब दिल खुश होगा, मतलब उस टाइम कर्व हमारा अपन का शिफ्ट होगा किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, फॉर्मेशन लेफ्ट, ब्रेकडाउन राइट। तो ये जो कंडीशन जो ब्रेकअप करता था उसके उल्टे कंडीशन में जब अपन खुश होंगे तो ये राइट में आएगा, मतलब दिल गीत गाएगा। तो कंडीशंस क्या है, हाई PO2, यहाँ पे CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई था, यहाँ पे लो कर दो, लो PCO2, वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हो रहा था मतलब पीएच डिप कर रहा था, यहाँ पे हम पीएच बढ़ा देंगे, मतलब जिन रीजन से ब्रेकअप होता है उनको अवॉइड करता है। ओके, वहाँ पे टेम्परेचर हाई था, यहाँ पे टेम्परेचर लो कर देंगे। समझ में आया, बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर एक बार समझ लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अब बचा हमारा 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या है, इसको अपने एक शायरी से समझेंगे, फिर से अच्छे से सुनना। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के लिए शायरी क्या है, फिर से लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल के अंदर जाके दिल को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे दिल क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये अपना बीटा चेन के साथ ऑक्सीजन बाइंड है, ये क्या करता है, ये आपका पॉकेट काट देता है। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा, इसके प्रेजेंस में बीटा चेन ऑक्सीजन छोड़ देता है, मतलब ये रिलैक्स से वहाँ पे टाइट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देता है। जितना ज्यादा DPG बढ़ेगा उतना HbO2 टूटेगा, मतलब संयोजन से ब्रेकअप हो जाएगा। तो यही हमें याद रखना, फिर से लौट के आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में आके दिल तोड़ने वाला। तो यही याद रखना है, कब राइट जाएगा कब लेफ्ट जाएगा, बनेगा तो लेफ्ट, ब्रेकडाउन होगा तो राइट। ठीक है, अब परसेंट जो सैचुरेशन है ये P50 वैल्यू हमारा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यही याद रखना कि इसका शेप सिग्मा क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन है क्योंकि ऑक्सीजन से बाइंड होता है, तो सैचुरेटेड स्टेट में आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज भी होता है, तो उस प्रोपोर्शन में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये हमने ओवरऑल पढ़ लिया अपना जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसको दिल के हिसाब से समझना, दिल आपका किधर होता है, लेफ्ट में। ठीक है, तो बेसिकली आपका दिल जुड़ रहा है तो कर्व आपका लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे वेरियस फैक्टर्स हो गए। CO2 अगर आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप याद रखें एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है, जो हमें बाद में क्लोराइड से समझेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है ड्यू टू डीनेचुरेशन, एंड ये हमारे बाई प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बनता है। तो इसके अलावा PO2 खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक हो गया और आपको अच्छे से समझ में आएगा।